बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे क्लिनिकल तजर्बा के मुताबिक मर्दों के अंदर इनफर्टिलिटी, बांझपन यानी कि औलाद का ना होना सिमन के अंदर पस आने की वजह से है। क्लिनिक में देखा गया है कि अगर 100 पेशेंट आ रहे हैं तो उनमें से 90 मर्द जो हैं वो इस वजह से औलाद उनकी नहीं हो रही कि उनकी सिमन यानी कि मादा तौलीद के अंदर पस आ रही है। तो अगर आप भी इस तरह के पेशेंट हैं तो जो चीज़ें मैं आज बताने जा रहा हूँ इनसे आप फौरी तौर पर परहेज़ करना शुरू कर दें और जो चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगा उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाए इसमें और किस चीज़ का परहेज़ किया जाए। यूट्यूब चैनल के ऊपर एक मेरा लेक्चर है, मुकम्मल उसके अंदर डिटेल है सिमन के हवाले से और पस कितनी होनी चाहिए, सारी मुकम्मल डिटेल। अगर वो भी लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा। चलिए जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हाफिज़ अहमद रज़ा और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हर्बल एंड होम्यो हेल्थ फाउंडेशन पर खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल से आपको इस चैनल से भरपूर जो है आपको इस्तिफ़ादा हासिल होगा। सबसे पहला सवाल ये आता है कि सिमन के अंदर WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स यानी कि पस सेल कितने होने चाहिए। तो अगर आपको 0 से 1 तक और 1 से 2 तक सिमन में पस आ रही है तो ये नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन अगर आपको 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 15, 15 से 20 या 20 से 30 तक जो है वो पास आ रही है तो आपको चाहिए कि ये खुराकें फौरी तौर पे बंद कर दें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दालों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए क्योंकि वो प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं होती हैं। दूध का इस्तेमाल कम कर दीजिए। गोश्त का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। चिकन और अंडे को तो बिल्कुल बाय बाय कह दीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स वाली ड्रिंक्स यानी कि कोक, पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप वगैरह इनको फिलफौर बंद कर दीजिए। इसी के साथ जो चीज़ें आपने स्टार्ट करनी है, जो चीज़ें आपने ज़्यादा यूज़ करनी है उनमें फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट का जूस है, कच्ची सब्जियां हैं सैलड के तौर पे जिसमें बंद गोभी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। कम से कम डेली 2 लीटर पानी इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ होगा ये कि अगर आपका इन्फेक्शन थोड़ा है, बहुत कम मामूली इन्फेक्शन है, तो वो इसी खुराक के इस्तेमाल से और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनके परहेज़ से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका इन्फेक्शन कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इन्फेक्शन ज़्यादा है यानी कि 4 से 6, 6 से 8 इससे ज़्यादा है तो आपको क्या करना है कि आपको इलाज करवाना है। अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे, आप इस चीज़ पे गौर नहीं करेंगे तो होगा क्या कि आपकी पस बढ़ती जाएगी, इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और आपके स्पर्म्स की मोर्टेलिटी जो है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे मोर्टेलिटी कम होगी उसी तरह आपके स्पर्म ज़्यादा डेड होते जाएंगे। तो इलाज के लिए आपने करना क्या है कि आपने खुद से कोई टोटका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना यूट्यूब से सुन के। सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट अपना इसी तरह बेड़ा गर्क करके फिर बहुत ज़्यादा मेहनत और पैसे लगाने के बाद वो ठीक होते हैं। और दूसरी बात ये कि अताई डॉक्टर्स जो गली मोहल्लों में बैठे होते हैं या जो अनाड़ी हकीम है उनके पास तो बिल्कुल आपने नहीं फंसना। होता क्या है कि ऐसे केस जो ऐसे लोगों के पास जाते हैं या खुद टोटके इस्तेमाल करते हैं उनमें से 95% केस, 5% केस जो है वो तीर तुक्के से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो 95% केस हैं उनके अंदर होता ये है कि बजाय स्पर्म्स बढ़ने के वो उनका इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से कि 90% स्पर्म्स वाली मेडिसिन, स्पर्म को बढ़ाने वाली मेडिसिन पस भी ज़्यादा कर देती हैं, जिसके बदले में होता क्या है कि आपके इन्फेक्शन बढ़ती है, पस बढ़ती है, स्पर्म की मोर्टेलिटी कम होना शुरू हो जाती है और स्पर्म डेड होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप भी इसी तरह के किसी भी मसले का शिकार हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप इस नंबर को नोट कीजिए और फ्री मशवरा के लिए व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। सुबह 10 से रात 9 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप किसी भी वक्त 24 घंटे आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैंने इस पे बहुत सारे पेशेंट कवर किए हैं
और अल्लाह ने चाहा तो आप भी ठीक हो जाएंगे। इसकी मेरी मेडिसिन की सबसे बड़ी गारंटी ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आप मेडिसिन से कवर नहीं करते तो जो आपने पैसे लगाए हैं वो आपके ज़ाया नहीं जाएंगे। दूसरी मेडिसिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, जिसमें आपने, अगर आप क्लिनिक पे आते हैं तो आपको फ्री मेडिसिन दी जाएगी, अगर आप मेडिसिन घर मंगवाते हैं तो आपको उसके सिर्फ डिलीवरी चार्जेस देना होंगे। और इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं कि मेडिसिन जो है वो एंटीबायोटिक स्पर्म्स के जो अंदर स्पर्म के साथ जो पस आ रही है उसके लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए कि नहीं यूज़ करनी चाहिए। इसके लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत जल्द मैं एक डिटेल के साथ लेक्चर इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। उतनी देर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द दूसरे लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।